हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6:45 का टाइम हो रहा। आज का व्लॉग मैं यहीं से बनाना स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग की पूजा यहाँ पे कर रही हूँ। मॉर्निंग में जो कुछ भी भगवान को भोग लगाना रहता है मैं लगा रही हूँ। और फर्स्ट पूजा है। कभी कभी फर्स्ट पूजा मॉर्निंग की मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन आज मैं खुद कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं ही आज सारे काम से फ्री होकर नहा धो के जल्दी निपट ली हूँ। चलिए मॉर्निंग की पूजा कर ले रही हूँ। मॉर्निंग में बेसिक पूजा जैसे की जाती है वैसे ही मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा जो होता है ना विधि विधान से, वो मैं नहीं कर पाती हूँ और मुझे आता भी नहीं है। और गृहस्थ जीवन में इस तरह से जिम्मेदारियाँ हम औरतों के ऊपर पड़ती जा रही है ना कि देखा जाए तो सही मायने में एक आध घंटे का टाइम भी नहीं मिलता है कि अच्छे से बैठ के पूजा किया जाए। तो मॉर्निंग में वही 20 मिनट 25 मिनट की जो पूजा होती है उतना ही मेरे लिए बहुत है। भगवान को सच्चे मन से याद करती हूँ और ज़्यादा मैं क्या कहूँ। यहाँ पे सबके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सैंडविच। जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले ही आलू मसाला तैयार करके गई थी, ताकि जब मैं किचन में आऊँ सैंडविच बनाऊँ तो पसीने से मुझे भीगना न पड़े। अपना ही जो पसीना है ना, सूखने के बाद अजीब सा चिप 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 हो जा रहा है। तो सैंडविच और चाय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था। हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग बैठ के खूब इंजॉय किए, खूब मीठी मीठी बातें हुई। उसके बाद से बाय बाय उनको बोलने के बाद अपना जो घर का काम है वो मैं शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे फैला रही हूँ गेहूँ। गेहूँ कल का ही मैं धो के फैलाई थी, थोड़ा सा मोटा फैला दी थी। ये सूखा नहीं था। आज इसको पतला फैलाऊंगी क्योंकि आज इसको किसी तरह से मुझे सुखाना है। और धूप इतना तेज़ हो रहा है ना, फिर भी 2 दिन लग गए हैं इस गेहूँ को सूखने में। वजह क्या है कि पतले से बेडशीट पे बहुत मोटा मैं इसको फैला दी थी, इसी वजह से गेहूँ ज़्यादा था। तो चलिए कोई बात नहीं। धूप इतना तेज़ है कि इसमें तो मतलब गेहूं के आदमी भी सूख जाए। और ये कुछ कपड़े जो कि मैं हाथ से ही धुली थी, फटाफट ला के इस दीवार वाले जो रस्सी है ना इस पे डाल दे रही हूँ। आजकल स्टैंड पे नहीं डाल रही हूँ। मेरा जो स्टैंड है ना, मेरे हस्बैंड उसको बांध के बेड के नीचे छुपा दिए हैं, क्योंकि वो धूप में पूरा दिन जलता रहता था। इसी वजह से कह रहे थे आजकल कपड़े कम हैं और धूप ज़्यादा है, कहीं भी डाल के तुम सुखा लोगी। तो मैं भी सोची चलो ठीक ही तो कह रहे हैं। और कल का दूध देखिए, थोड़े से गलती की वजह से मेरा दूध पूरा का पूरा फट गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि कल पीहू गई किचन में मैगी बनाने और दूध उठा के नीचे सिलेंडर के पास रख दी। तो इस बात का ना तो पीहू को याद था और ना मुझे ही याद था। मुझे ऐसा लगा कि दूध तो मैं फ्रिज में रख दी हूँ और पूरा रात दूध किचन में ही छूट गया था। सुबह उठ के देखी तो पूरा का पूरा दूध जो है ना मेरा फट गया था। थोड़ी देर के लिए तो चिल्लाई थी बच्चों पे, लेकिन क्या करूं मैं। तो उसका यहाँ पे पनीर मैं फाड़ लूँगी। फाड़ क्या लूँगी, पनीर बस छान के उसको जमाना रहता है। तो जो आलू का मसाला बचा हुआ था ना, अपने लिए 2 पराठे सेक ली हूँ और मेरा मॉर्निंग का नाश्ता अब अच्छा खासा हो गया। सैंडविच भी खा ली, पराठे भी खा ली। तो दोपहर में लंच का बहुत ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। बाबू के लिए देखूंगी थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह बना दूंगी तो बना दूंगी, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी। अब वो सीधे रात को 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास आएंगे। तो सीधे अब डिनर की मैं तैयारी करूँगी। बीच में अच्छा खासा टाइम है मेरे पास। और आजकल क्या है ना कि गर्मियों की वजह से भी बहुत कुछ बनाने और खाने का मन नहीं हो रहा। जैसे लग रहा है जो कुछ भी हल्का फुल्का बना है उसी से काम चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर बाहर का काम आप कर लो, लेकिन किचन में जाके काम करने का मन नहीं हो रहा। मेरे तो किचन में एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, फैन भी नहीं है। तो मैं कैसे झेलती हूँ ये तो बस मैं ही जानती हूँ। और परसों निकाली थी बेडशीट, कल मशीन में लगाई थी और 2 दिन से ये बेडशीट ऐसे ही लपेट के मंदिर वाले कमरे में चौकी पे पड़ा हुआ था। तो फटाफट इन्हें फोल्ड करके इनके जगह पे समेट दूंगी मैं। और लगे हाथ ये जो नीचे वाला वुडन अलमीरा देख रहे हैं, जिस शूज वगैरह रखने के लिए मैं बनवाई थी, लेकिन वो मल्टीपर्पज़ हो गया है। अब आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में और यहाँ जो चौकी लगा के रखी हूँ तो इसके ऊपर भी मुझे बेडशीट बिछाना था। कल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। हस्बैंड जब इसमें से चौकी निकाल के लेके गए ना, तो इसका जो डबल बेडशीट था उसे मैं निकाल दी थी धोने के लिए और इसके ऊपर सोच रही थी कि सिंगल बेडशीट में इस तरह से लगा दूंगी। तो चलिए सिंगल बेडशीट मेरा इस पर लग चुका है और सिंगल वाला चौकी हट गया है ना। ये कमरा इतना बड़ा बड़ा और अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। और कपड़े जो प्रेस करने की जगह है ना वो प्रॉपर मुझे मिल गए हैं। आराम से ढेर सारे कपड़े खड़े होके या फिर चेयर लगा के प्रेस किए जा सकते हैं। तो बस मेरा मन हुआ कि चलो लगे हाथ में अपने हस्बैंड के 2 शर्ट और 2 पैंट कर दे रही हूँ। हफ्ते में 3 से 4 शर्ट और पैंट तो लग ही जाते हैं इनके।
तो कभी कभी तो बाहर से ये प्रेस कराते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता। एक्चुअली जो कपड़ों का क्रीच होता है ना, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना तो इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो पुराने शर्ट होते हैं ना, उन्हें तो मैं कर लेती हूँ। जो नए शर्ट होते हैं मतलब काफ़ी उनको पसंद आता है, वो सब वो बाहर से प्रेस कराते हैं या खुद से प्रेस करते हैं। लेकिन जो पुराने हो गए हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब शर्ट में प्रेस कर देती हूँ। और प्रेस करते करते देखिए पूरे पसीने से मैं मतलब भीग गई थी। फिर बैठ के पानी पी और बीच में वही 2-3 घंटे का मैंने ब्रेक लिया। उस टाइम पे आप सबको पता है कि बहुत सारा काम उस टाइम पे भी होता है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाता है, जैसे कि अपना वाईटी का काम। हाँ, मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। 2 घंटा 2.5 घंटा, कभी कभी तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, पसीने में भीगने पड़ते हैं। तो बस आप समझ सकते हैं कि मेहनत कितना लगता है। उसके बाद चली गई हूँ किचन में। लंच के बर्तन थे वो सब मैं अच्छे से वॉश की हूँ, और कुछ स्पेशल आज फिर से मैं बनाऊँगी। लेकिन जैसे ही बालकनी में आई हूँ मुझे याद आया है कि वो मेरा तो गेहूँ जो है ना, वो सूख के एकदम से कंकड़ मतलब एकदम अच्छे से सूख गया है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से झटक दूंगी, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी कचड़ा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। वैसे कचड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसकी जो डंठल होती है ना, पतली पतली सी, उस टाइप का कुछ था। और बहुत ज़्यादा इस काम को करने का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह से थोड़ा बहुत अगर करती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है अच्छे से। उसके बाद मैं बता दूँ ना कि तुरंत स्कूटी उठाई और मैं चली गई थी इसको चक्की पे देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के भरोसे रहती ना तो शायद लेट ही हो जाता, क्योंकि वो कभी कभी टाइम से आते हैं, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा लेट भी हो जाते हैं। तो अंदर हो या बाहर हो, कोई भी काम हो, उस चीज़ को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे हाथ में है, मैं कर सकती हूँ, तो क्यों ना लगे हाथ उस काम को मैं कर ही दूँ। तो वो काम मेरा हो गया। उसके बाद लौट के आई हूँ तो मतलब 20 मिनट 25 मिनट तो लग ही गया है ले दे के। तो बाहर का बिस्तर वगैरह भी वैसे ही पड़ा हुआ था, और कपड़े प्रेस की थी तो प्रेस भी मैं खुद ही वहीं पे छोड़ दी थी, तो उसको भी ला के यहाँ पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि प्रेस उस टाइम पे गर्म था, इसी वजह से मैं उसको समेट के नहीं रखी थी। और जैसे ही इस कमरे में आई, थोड़ी देर शीशे के सामने ऐसे खड़ी हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो घर का कोना कोना चमक रहा है, और ये शीशा कितना गंदा पड़ा हुआ है। वजह क्या है ना कि जब इसके सामने आप खड़ा होकर बाल बनाएंगे ना, जैसे जेंट्स लोग हैं या बच्चे लोग हैं ना, तो जो छोटे छोटे बाल के पानी के छींटे होते हैं ना, वो सीधे शीशे पे जाते हैं। उस वजह से शीशे पे ना चित्ती चित्ती सी जम जाती है। तो बस कोलिन से रगड़ के उसको भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि मेरा घर का हर एक कोना चमकता रहे। घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किराए का हो खुद का हो, मतलब कि मॉड्यूलर है नॉन मॉड्यूलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस ये लगता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। मैं जितने में हूँ उतने में ही इसको सजा संवरा के रखूँ। और चलिए चलते हैं बाहर। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में तो शायद पीयू के पापा धुल के गए थे, लेकिन इस टाइम पे भी ये काफ़ी गंदा हो गया था। हवा ऐसे लगता है कि नहीं चलता है, लेकिन बाहर आके देखो ना तो हवा चलता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत धूल मिट्टी इधर उधर से तो आ ही जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों से बताई थी ना कि आज फिर से कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, तो आज मैं फिर से चावल का नमकीन बनाने जा रही हूँ। और आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, जब मैं किचन में बर्तन धुल रही थी ना, ठीक उसी टाइम पे चावल के आटे का जो डो होता है नमकीन वाला, वो मैं तैयार कर रही थी गैस पे धीमी धीमी आँच पे। तो बस वो पक गया था, थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ दी हूँ। लेकिन कितना हूँ ठंडा होता है यार, लेकिन जब बनाने जाओ ना तो पूरा का पूरा जो हाथ है ना एकदम जलसा जाता है। मेरा तो मतलब हाथ ही पूरा रेड हो गया था। फिर कपड़े की हेल्प से इसको मैं बनाई थी, और आज तो बनाते बनाते एकदम से मैं थक गई थी। बाद में क्या हुआ था ना कि थोड़ा बहुत मतलब बरिया वाला जो स्टाइल होता है वो मैं इसमें निकाल दी थी। और जो दूध की थैली थी ना, 2 इकट्ठा करके रखी थी, दोनों के दोनों दूध की थैली मेरी फट गई इस तरह से बनाते बनाते। अब मैं किससे बनाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस वही बरी वाली जो स्टाइल होती है, छोटी छोटी बरी टाइप का, मैं लास्ट में बना दी थी। मतलब ले दे के कुल बन ही गया था। उसके बाद फिर किचन की ड्यूटी, शाम हो गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, उनके लिए चाय बनाना था मुझे। और इधर बना रही हूँ रोटी, और इससे पहले मैं बता दूँ कि सब्जी बना चुकी थी। आजकल जो डिनर है ना, वो भी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बना के रख दूँ। बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर जाके आराम से बाथरूम में ठंडे ठंडे पानी से नहाती हूँ, फिर डिनर करती हूँ। उसके बाद हम सब लोग टहलने चले जाते हैं। तो इस तरह से ना जो रात का रूटीन होता है, यानी कि शाम का जो रूटीन होता है ना, काफ़ी अच्छा जाता है, काफ़ी सुकून मिलता है इस तरह से। और जितना लेट काम शुरू करो ना शाम के टाइम पे, तो उतना ही वो लेट ही हो जाता है। फिर सारे काम अपने समय पे भी नहीं होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें स्किप भी करना पड़ जाता है।
तो बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी से शुरू करूँ और जल्दी से ख़त्म कर दूँ। तो बस सबका डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे मैं अपना जो गैस चूल्हा है उसे लगे हाथ साफ़ कर ले रही हूँ। बस मेरा मतलब कि डिनर अभी परोस के रखा हुआ है, तो मैं नहा धो के ही खाऊंगी, क्योंकि जब मेरा मन ठंडा हो जाता है तभी मुझे कुछ खाने का भी मन होता है। और लगे हाथ इस तरह से देखिए पूरा किचन में चमका दी हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दी हूँ। लास्ट में बस मेरा एक थाली बचेगा, उसे मैं बाद में धुलूंगी जब शाम के टाइम पे टहल के आऊँगी। तो आज का ब्लॉग फाइनली कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय फ्रेंड्स।